गंगा की महिमा। अपने वैदिक धर्म में गायत्री, गीता, गौ के साथ ही गंगा का विशेष स्थान माना जाता है। कुछ समय पूर्व जो देशी व विदेशी लोग हमारी मान्यताओं की खिल्ली उड़ाया करते थे और उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म मिथ्या, रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर आधारित है, आज वही व्यक्ति जिन्होंने हमारी मान्यताओं को ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर कसा, आश्चर्यचकित हो हमारी ओर देख रहे हैं। अन्य बातों पर विचार न करके आज केवल गंगा के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि हमारी मान्यताएं कितनी दूरदर्शिता व सत्य पर आधारित हैं। श्री पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, पतंती स्वर लोकादवीन तल शोका पहिर्तये, कि पवित्र सुरसरी का संसार के शोक शमन करने हेतु पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। कितनी सत्योक्ति है पंडित राज की। संसार का कोई दुख, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, गंगा माता की कृपा से अवश्य नाश हो जाता है। साधारण नदी भी दुर्भिक्ष से कुछ न कुछ रक्षा करती है। शुद्ध वायु संचार द्वारा स्वास्थ्य प्रदान करती है। आप विचारें कि गंगा माता जो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक भारत वसुधा को हरित, पल्लवित, पुष्पित करती हुई जो शक्ति प्रदान करती है, उसकी उपमा क्या कोई है? यहीं तक नहीं, अपितु जब रेलों का बाहुल्य अपने यहाँ नहीं था तो नौका द्वारा ही व्यापार कार्य चलता था। नदियों में सबसे विशेष हाथ गंगा का है। गंगा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी संस्कृति। आदि कवि वाल्मीकि जी मातः शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली का पाठ करते हुए कितना सुंदर चित्र खींच रहे हैं। हिंदुओं का यह विश्वास कि गंगा हमारी माता है कितना स्पष्ट सत्य है। जिस प्रकार योग क्षेम की चिंता करती, अमृत की भांति पेयपान कराती है, क्लेशों को दूर करती है, क्या गंगा माता इन बातों में किसी माता से कम है? प्राच्य विद्वानों की दृष्टि में हमारे यहाँ आज से 2000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने यह घोषणा कर दी थी कि गंगा जल पथ्य है। औषधि जानवी तोयम, गंगा जल औषधि है। इसकी समता संसार की कोई औषधि नहीं कर सकती। चक्रपाणि दत्त ने 1060 वर्ष पूर्व ही खोज करके बताया था कि गंगा जल स्वास्थ्यवर्धक है। भोजन कुतूहल भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में गंगा जल श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, रुचिकर, पथ्य, भोजन पकाने योग्य, पाचक शक्ति वर्धक और बुद्धि को बढ़ाने वाला बताया गया है। इन प्राच्य विद्वानों के खोजों के अतिरिक्त आज भी शतशः जीवन से निराश व्यक्ति, जिन्हें डॉक्टर वैद्यों ने असाध्य घोषित कर दिया, गंगा माता की शरण में गए और स्वस्थ होकर लौटे। पर्वत शिखरों से जड़ी बूटियों का स्पर्श करता हुआ जल यहाँ आते आते काफी दूषित हो जाता है, फिर भी साधारण जल से कई गुना स्वास्थ्यप्रद होता है। अतः गंगा जल एक अनुपम पेय है। संसार में कहीं उसकी सत्ता नहीं। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में डॉक्टर R.C. नेल्सन MD का कथन है कि नालियों का जल, शव, कूड़ा करकट भी गंगा में बहाया जाता है। इस पर भी एक अद्भुत बात है कि कलकत्ते से इंग्लैंड जाने वाले जहाज इसी गंगा के एक मुहाने हुगली नदी का मैला जल लेकर प्रस्थान करते हैं और वह जल इंग्लैंड तक बराबर ताज़ा बना रहता है। इसके प्रतिकूल जो जहाज इंग्लैंड से भारत आते हैं, वह लंदन से जो जल लेकर चलते हैं, वह बम्बई तक ताज़ा नहीं रहता। इन जहाज़ों को पोर्ट सईद, स्वेज व अदन पर फिर ताज़ा पानी लेना पड़ता है। विज्ञानाचार्य श्री हेनवरी हैनकिंस, जो किसी समय उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के रसायन परीक्षक थे, अपने वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा परीक्षण करके सिद्ध किया है कि गंगा जल में हैजे के कीटाणु नष्ट करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है। उन्होंने काशी जाकर गंगा जल की परीक्षा की और देखा कि गंदे नालों के कीटाणु गंगा जल में मिलने के पश्चात नष्ट हो गए। इसका समर्थन पेरिस के सुविख्यात डॉक्टर मिस्टर डेरल ने भी किया है।
हैजे और आंच से मरे व्यक्तियों के शवों की, जो गंगा में फेंक दिए गए थे। उक्त डॉक्टर महोदय ने कुछ ही फुट नीचे शवों के पास, जहां कीटाणुओं की आशा थी, जांच की, एक भी कीटाणु नहीं पाया। डॉक्टर कहावीरा ने अपने प्रयोग व परीक्षण द्वारा सिद्ध किया कि गंगा जल से सन्निपात, ज्वर और संग्रहणी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रमुख अंग्रेजी दैनिक लिखता है कि गंगा जल में रेडियम के समान वस्तु है, जिसमें दुष्ट व्रण नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि गंगा जल में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके कारण अनादिकाल से राजाओं से लेकर निर्धनों तक में इसका प्रयोग होता आया है। मुस्लिम शासनकाल में भी बादशाहों के महलों में गंगा जल का ही प्रयोग होता था। मुसलमानों की दृष्टि में इब्न बतूता ने जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था, लिखा है कि सुल्तान अहमद तुगलक के लिए गंगा जल बराबर दौलताबाद जाया करता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत समझते हैं और उसके आने का प्रबंध रखने के लिए उन्होंने कई योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है। वह घर में या यात्रा में गंगा जल ही पीते हैं। खाना बनाने के लिए वर्षा जल या यमुना जल, जिसमें गंगा जल मिला दिया जाता है, काम में लाया जाता है। डॉक्टर वॉर्नियर, जो 1759 से 67 तक भारत में रहा, जो शहजादा द्वारा शिकोह के चिकित्सक था, अपने यात्रा विवरण में लिखता है, बादशाह औरंगजेब के लिए खाने पीने की सामग्री के साथ गंगा जल भी रहता है। प्रतिदिन नाश्ते के साथ एक सुराही गंगा जल भेजा जाता है। कप्तान एडवर्ड मोर, जिसने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में भाग लिया था, लिखता है कि सन्नवर के नवाब केवल गंगा जल ही पीते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गुलाम हुसैन ने बंगाल के इतिहास रियाजुस सलातीन में गंगा जल की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उपरोक्त प्राच्य, पाश्चात्य तथा मुस्लिम विद्वानों की सम्मतियां तथा प्रयोगों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि गंगा जल स्वास्थ्य वर्धक तथा रोगनाशक शक्ति में अपूर्व क्षमता रखता है। अब और आगे बढ़कर इस बात पर भी विचार करिए कि अपने यहाँ गंगा गंगेति यो ब्रुयात योजनानाम शतैरपि कहा गया है, और यह भी कहा है कि गंगा से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। इसमें भी कुछ सत्योक्ति है या नहीं? देखिए पाश्चात्य विद्वान इस विषय में क्या कहते हैं। डॉक्टर रिचर्डसन का कहना है कि गंगा गंगा कहने और उसके दर्शन करने मात्र से मानव हृदय पर अत्यंत उत्तम प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध संसार यात्री मार्क ट्वेन ने अपनी संसार यात्रा में लिखा है कि गंगा जल कीटाणु नाशक तथा शुद्ध पवित्र है। यही कारण है इसके पीने और स्नान करने से पापी मनुष्य के विचार भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। उपरोक्त उद्धरणों से विशेष कुछ कहने को स्थान ही नहीं रहता। आज संसार धीरे धीरे हमारी मूलभूत मान्यताओं को मानकर उन ऋषियों के चरणों में श्रद्धान्वित हो रहा है, जिनकी तपस्या व खोजों के परिणाम स्वरूप हमें यह रत्न मिले हैं। आइए हम सब भी गंगा माता से प्रार्थना कर कुछ ऋण से उऋण हो। त्वतीरे वसतस्त्व दम्बो पिबतस्तद्वीचिषु प्रेंखत स्त्वनाम स्मरत तस्त्व दर्पित दृशः स्नान में शरीर व्ययः। अखंड ज्योति, अगस्त 1959, पृष्ठ संख्या 26, 27, 28। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।